आइपमा के केंद्रीय महामंत्री मनोज गोस्वामी व उनके साथ आए संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह से मुलाकात कर पुरानी पेंशन, कोरोना काल के भत्ते समेत कई मुद्दों पर मांगा समर्थन। हालत में इस मांग को मानना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये सरकार हम लोग का पेंशन बहाली नहीं करती है, जो कर्मचारी शासन नौकरी करता है उसके जो बुढ़ापे की ये लाती है पेंशन, अगर ये नहीं करती है तो सरकार को इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। और मांगे आपकी कोरोना काल में रुके हुए तमाम भत्ते आप लोगों के हैं, जिनको लेकर लगातार आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं पूरा किया जा रहा है। क्या मजबूरियाँ हैं, क्या संगठन एक साथ मिलकर बात नहीं कर पा रहे हैं या सरकार दबाव बना रही है? नहीं, अब क्या है कि अब सारे जो भी संगठन, एसोसिएशन या जो लोग हैं, सबको ये समझ में आ गया है कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। इसीलिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 80% से ऊपर जो भी संगठन, फेडरेशन, जो लोग हैं, सब यूनाइट हो चुके हैं। आज जो कोरोना पीरियड में जो भी कर्मचारी है, खास तौर से मैं केंद्रीय कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारी ने जो अपना योगदान दिया, पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवासियों को पहुंचाने का कार्य अपना जान जोखिम में डाल करके, बहुत सारे रेलवे कर्मचारी हमारे भाई शहीद भी हुए, जिसके लिए हमारा संगठन शहीद का दर्जा भी प्रशासन से मांग किया था, उनके परिवार के नौकरी के लिए भी मांग किया था। लेकिन अब ये उम्मीद है कि सारे संगठन, जो हमारे राज्य कर्मचारी, जितने एसोसिएशन हैं, सारे एक मंच पे आ चुके हैं। अब प्रशासन हम लोग की ये बातें नहीं मानेगी तो इसका बहुत बड़ा उनको मुआवजा भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। एक बहुत अहम सवाल है, जहाँ तक देखा जा रहा है 7वां वेतन आयोग आए काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन लगातार 8वें वेतन की मांग कर्मचारियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही इन बातों को। क्या कुछ कारण रहा है कि संगठन मांग नहीं उठा पा रहे हैं या सरकार अपनी हिलावाली में लगी? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे बड़े लेवल के भी फेडरेशन थे जो कर्मचारियों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे। कुछ गलती सरकार की भी है। 8वां वेतन आयोग लगना चाहिए, ये कर्मचारियों का हक और अधिकार है, सरकार को ये देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है एक तो ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी बहुत बड़ा उसमें विवाद खड़ा हो जा रहा है। जो भी हमारे संगठन हैं, अब ये बात समझ गए हैं कि अगर हम लोग इस आवाज़ को नहीं उठाए, 8वां वेतन आयोग को प्रशासन तक नहीं पहुंचाए, तब कर्मचारी जो भी फेडरेशन में बड़े नेता बन के बैठे हैं, अगर चुनाव होता है तो उनको उनके गद्दी से हटाने का कार्य हमारे सारे राज्य के, रेल के, जो जहाँ पे जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, उनको हटाने का कार्य पूरा करेगा। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल और अंतिम सवाल हमारा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों का शोषण हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे रखा जा रहा है, संविदा पर रखा जा रहा है, और लगातार कई वर्षों तक काम कराने के बाद उनकी जिंदगी का, उनकी भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। उनके बाद में काम करने वाला व्यक्ति उनसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है, और सेम काम करने वाला व्यक्ति जो है उनकी सैलरी मिनिमाइज मान लीजिए बहुत मिनिमम है, तो उसको एक तौर पर देखा जाए दिमागी तौर पर भी दिक्कत होती है। इस पर सरकार क्या कर रही है? उनको परमानेंट करने के लिए कितनी बातें आप कर पा रहे हैं सरकार की? नहीं, इस पे तो ये सरकार एकदम, इनकी नियति गलत है कि जो भी संविदा पे हमारे कर्मचारी हैं, जैसे हमारे नलकूप विभाग में भी रखे गए हैं, सिंचाई विभाग में भी रखे गए हैं, यहाँ तक कि हमारे रेलवे में भी संविदा पे आ गए। 1 साल 2 साल कराने के बाद जो 10,000 15,000 उनको 18,000 तक सैलरी दी जा रही है, इससे ज़्यादा उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो 18,000 में उनको ना ही कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ना उनको कोई छुट्टी है, ना मतलब उनका PF है, फंड है, पेंशन है, कुछ नहीं है। तो ये हमारे नौजवान भाइयों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर सरकार संविदा पे रखती है तो 2 साल 3 साल जितने साल रख रही है, उस पर मेरिट बना करके, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो हमारे संविदा कर्मचारी रखे गए हैं कि सबको कीजिए सरकारी, लेकिन जो उस लायक है उनका एक मेरिट लिस्ट बनाए
और उन्हें परमानेंट नौकरी दें, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ऑल इंडिया वाइन मैन एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनोज गोस्वामी जी का एवं उनकी सारी समस्त पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जहां तक बात है हमारे आपस में चर्चा की, तो हम लोगों ने एक चर्चा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का निर्णय किया है और इस कॉमन प्रोग्राम में लगभग हमारे जो सेंट्रल के या राज्य के जो कॉमन बिंदु होंगे, जो कॉमन मांगे होंगी, उसको लेकर हमें अपना एक नया मोर्चा, नया फ्रंट तैयार करते हुए और इन मांगों को मनवाने का कार्य करेंगे। आप इस मांग को किस हद तक उठा पा रहे हैं, क्योंकि आप भी एक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, तमाम लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। देखिए, पेंशन हमारा कर्मचारियों का, चाहे सेंट्रल का हो चाहे राज्य का हो, एक प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और जिस तरीके से भी संगठन की मांग होती है या जिस तरीके से भी संगठन इस संबंध में लड़ाई लड़ेगा, उसको देखते हुए हम पेंशन के मुद्दे पे लगभग सभी कर्मचारी, जैसा कि अभी चर्चा में हमारी बात हुई है, सभी लोग एक मत हैं और जहाँ भी प्रोग्राम ये होगा, जैसा भी होगा, उसमें एक साथ सब लोग सम्मिलित हैं। पहला हमारा है ही है। पेंशन के अलावा हमारे बहुत से मुद्दे जो पेंशन के बाद पड़ते हैं, जब पेंशन की बात आती तो मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। तो हमको इन मुद्दों पे भी, इन बिंदुओं पे भी चर्चा करनी होगी कि जैसे हमारा एसीपी है, जैसे हमारे जो रुके हुए भत्ते हैं, कोरोना काल के रुके हुए भत्ते हैं, उनको बहाल करना अब तो सब सामान्य हो गया है और लगभग हमारी समझ से तो जैसा कि वित्त विभाग भारत सरकार का बताता है कि हम 5वीं इकोनॉमी है, उस हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी रुके हुए भत्ते हैं उनको ससमय बहाल किया जाए और जो भी उनका एरियर वगैरह बनता है वो ससमय भुगतान किया जाए।